सत श्री अकाल जी मेरे सभी भाई बहनों को जो हमारे इस प्यारे से चैनल संधू बैकपैकर के साथ जुड़े हुए हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने करते हैं, जिम्मेवारी निभाते हैं और कुछ मेरे भाई एक अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेरी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो मुझे क्रोएशिया से मिलती है, उससे आपको भी बहुत सारा लाभ मिलता है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है उसका। तो आगे भी आपके लिए ये वीडियोस लेके आता रहूँगा। इस चैनल को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज वीडियो बनाते हैं। तो हमारे सतनाम सिंह जी, गुरप्रताप, गुरसिमरन, जिनके भाइयों के वीज़ा आए हैं, गुरबाज सिंह, मैं वीडियो पे वीज़ा डालने की कोशिश कर रहा था बट वहाँ पे ना कॉपीराइट लग जाता है, वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, वीज़े की वीडियो नहीं बना पा रहा, तो इसमें वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मैंने लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए उसको ताकि आपको भी उस ग्रुप से लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस रिलेटेड बात करने वाला हूँ, वो है जो हमारे भाई ऑलरेडी क्रोएशिया पहुंच चुके हैं। बात उनकी भी करेंगे जो अभी इंडिया में है। सबसे पहले क्योंकि जाना तो आपने भी है क्रोएशिया, आप भी एक ना एक दिन फ्लाइट लोगे, क्रोएशिया पहुंचोगे, किसी एम्प्लॉयर के पास जाओगे। तो जो बंदे ऑलरेडी क्रोएशिया में है, जिनके पास तो टीआरसी कार्ड वैलिड है, जो काम कर रहे हैं, उनका तो एक साइड पे रख लो क्योंकि वो तो वैलिड है। वो तो चाहे कोई काम छोड़ के कोई और काम ढूंढ भी सकते हैं। और मुश्किल किन बंदों के लिए हो रही है? मुश्किल उन बंदों के लिए हो रही है जिनका तो ना तो फिंगर हुए हैं, ना तो टीआरसी कार्ड बना है। उन भाई बहनों को वहां पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपने मेरा अनुभव था पिछले 6 मंथ में, मैंने बहुत सारे भाई बहनों को, कुछ काम तो फ्री ऑफ कॉस्ट था क्योंकि आगे से पैसा मांगा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, होटल में है, किचन हेल्पर की हाउसकीपिंग, तो मैंने उन लड़कियों को जॉब दिलवा दी। पर कुछ जो काम थे वो पेड थे, जैसे आगे उन्होंने पैसा मांगा, ठीक है, वो एक सम ऑफ अमाउंट हमने पे करवाई, उनको काम भी दिलवाया और काम अभी भी कर रहे हैं। 3 4 महीने हो गए, अभी भी काम कर रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं। बहुत सारे भाइयों के फंसे हुए काम निकलवाए हैं। तो जिन भाइयों के पास वहाँ का टीआरसी कार्ड नहीं है, वहाँ के पेपर्स नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? तो अभी क्या है कि जो भाई मेरे ज़ाग्रेब में रह रहा है, ज़ाग्रेब में, क्योंकि ज़ाग्रेब कैपिटल सिटी है, तो ज़ाग्रेब में अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज़्यादा है। ज़ाग्रेब में छोटी से लेके बड़ी कंपनियां सब की सब ज़ाग्रेब से ही ऑपरेट करती हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आज से 3 दिन पहले मैंने वहाँ जो क्रोएशिया में गए हुए थे, उन लड़कों को, जिसमें एक सुब्रमण्यम लड़का था बेंगलोर से, एक घोड़ा बंदा था, एक दिल्ली का लड़का था और 2 पंजाब के लड़के थे। उन 5 लड़कों को मैंने एक सजेशन दिया कि इस कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है, उनके पास जाना है और इंग्लिश में एक लेटर पढ़ना है। वो एक इंग्लिश में लेटर पढ़ाते हैं, ठीक है। बाइक राइडर की जॉब थी। देखो, मैंने तो एक आसान सा जरिया बता दिया कि आपके एक बार पेपर बन जाए, टीआरसी कार्ड बन जाए, तो बाइक राइडर की जॉब छोड़ के कोई और जॉब भी कर सकते हो। मेरी ये पूरी तरह बात ध्यान से सुनना। जो मेरे बाइक क्रोएशिया में बैठा है, उन्होंने क्या किया, मेरे कहने पे वो गए, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास रहने के भी पैसे नहीं थे, ठीक है। वो मेरे कहने पे गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, 4 लड़के इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए। एक बंदे को वो इंग्लिश वाला लेटर पढ़ना नहीं आया, तो वो 4 लड़कों ने वो लेटर पढ़ा, उनका सिलेक्शन हो गया। एक बंदे का नहीं हो पाया, मैं उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर पाया, मैंने अभी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अभी नहीं कर पाया। तो उन 4 लड़कों का सिलेक्शन हो गया, कंपनी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिए, उनका OIB नंबर इशू हो गया। अब उनके शुक्रवार को फिंगर है, टीआरसी कार्ड नहीं है उनके पास, ठीक है, बट वो वैलिड तरीके से क्रोएशिया गए थे। वैलिड समझने की कोशिश कीजिए, आप वैलिड तरीके से अगर क्रोएशिया में गए हैं, आपके पास स्टैंप लगी थी, बट आपके एम्प्लॉयर ने आपको टीआरसी कार्ड नहीं बना के दिया, तो आप इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू देके, इंटरव्यू कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें क्या पूछा जाता है, वो हाय हेलो हाउ आर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बस
और फ्यूचर गोल के बारे में कोई बात बंदा कर लेता है, फ्यूचर गोल के बारे में, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो बस इतनी सी बातें करते हैं वो। कोई तो वो भी नहीं करता, उनसे तो सिर्फ एक लेटर पढ़ा है, नाम पूछा है, हालचाल पूछा है, बस एक लेटर पढ़ा है, उनको लेटर पढ़ के दिखाओ, ठीक है। तो बस इतने में उनका सिलेक्शन कर दिया। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, शुक्रवार को फिंगर हो जाएंगे, 22 दिन के बाद उनका TRC कार्ड बन जाएगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को देखो, अगर कोई क्रोएशिया में रह रहा है, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो पैसा मत दीजिए। बहुत सारे भाई बहन 500-600 यूरो दे के फंस चुके हैं, उनको काम नहीं मिला, 2 मंथ के बाद एम्प्लॉयर ने उसको काम से निकाल दिया, तो वो पैसा दे के थक चुके हैं। अगर मेरे माध्यम से चलोगे तो आपका एक एक पैसा बच जाएगा। सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी 50% बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रोएशियन लैंग्वेज से हट के सोचती हैं, वो इंग्लिश ही पसंद करते हैं, वो इंग्लिश कंपनी से इंग्लिश पसंद कर, इंग्लिश किसी को इंग्लिश सिर्फ पढ़ना ही आए ना तो उसको भी रख लेती है। अगर आपको हाय हेलो हाउ आर यू का मतलब पता है ना, वो उसको भी रख लेती है। और साथ साथ में जो बंदे इंडिया में रह रहे हैं उनको ये खास तौर पे चीज़ सीखनी चाहिए। एक तो उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए, एक उनको क्रोएशियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं आपसे 8 महीने पहले बात की थी आप लोगों से कि भाई क्रोएशियन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक क्रोएशियन लैंग्वेज और बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको काम सीख के जाना ही पड़ेगा। अगर आप होटल में जा रहे हो तो होटल के जो हाउसकीपिंग जा रहे हो, किचन हेल्पर में जा रहे हो, उसका काम आना चाहिए। किसी भी स्किल में जा रहे हो थोड़ा बहुत आपको काम आना चाहिए उस चीज़ का। ऐसे घर में रजाई में बैठे रहोगे, घर में कुछ काम नहीं करोगे तो वहाँ पे जाके भी आपसे काम नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो इंग्लिश और क्रोएशियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस चीज़ में। और जिसको क्रोएशियन लैंग्वेज आती है उसकी सैलरी भी 850-900 यूरो है, और जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, क्रोएशियन लैंग्वेज भी नहीं आती, उसको सैलरी मिल रही है पता कितनी, सिर्फ 600 यूरो मिल रही है। तो जो वो इंग्लिश बोल लेता है उसको तो फिर भी 750-800 दे देते हैं, पर जो क्रोएशियन लैंग्वेज सीख रहा है और जिसको आती है, ठीक है, जो इंटेरोगेशन कर सकता है, जो मतलब आपसे कॉन्फ्रेंस कर सकता है, उसको तो 900-1000 यूरो भी सैलरी दे रहे हैं। तो ये चीज़ सीखनी जरूरी है, काम सीखना जरूरी है, लैंग्वेज सीखनी जरूरी है, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो जो भाई इंडिया में है उनको सीख के जाना चाहिए, जो भाई पहुंच चुके हैं उनको इंटरव्यू सिर्फ क्लियर करनी है, इंटरव्यू क्लियर करेंगे उनको काम मिल जाएगा। ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे डिपेंडेबल रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपका भाई संधू बैकपैकर इंडिया में बैठा है, पंजाब में बैठा है, आपकी हेल्प करने के लिए बैठा है। दिमाग सभी में है, अगर मैं दिमाग लगा के सिर्फ इंडिया, अभी मैं इंडिया बैठा हूं तो क्रोएशिया की हर खबर रखता हूं। आप तो क्रोएशिया में हो, आप अपने दिमाग से चलो। अगर आप अपने दिमाग से चलोगे तो कभी जिंदगी में कभी घाटा नहीं खाओगे। और जिन भाइयों मैं खास तौर पे बोल रहा हूं, जिन भाइयों के ज़ाग्रेब में परमिट फंसे हुए हैं, 6 मंथ हो गया, रीअप्लाई कर दो। ज़ाग्रेब में मत रीअप्लाई करना, बहुत सारी प्लेसेस और भी हैं जो 45 डेज में परमिट दे रही है, उनके पास चले जाओ, होटल के काम चूज कर लो, ठीक है। अभी भी होटल का काम चूज कर लोगे तभी भी आपका परमिट निकलेगा और वीजा की श्योरिटी भी पूरी लग जाएगी। अगर अभी परमिट निकल जाएगा, अभी भी टाइम है, वहां पे 1 मंथ में परमिट मिल रहा है। ज़ाग्रेब जिसका 6 मंथ से ऊपर हो गया, रीअप्लाई कर दो, क्योंकि ज़ाग्रेब में सारे की सारी लोगों की फाइलें फंसी हुई है। और अगर वीजा रेशो की बात कर रहे हो तो अभी मैं बोलता हूं, मैं आज मंगलवार हो चुका है, मंडे को कम से कम मैंने 20 से ज़्यादा लोगों के वीज़ा देखे हैं। और मैं डालता क्यों नहीं ग्रुप में, क्योंकि अगर बंदा यस करेगा, आगे वाला बंदा यस करेगा तभी तो मैं ग्रुप में डालूंगा ना। क्योंकि अगर मेरा कोई वीज़ा आता है ना तो मैं लिख के देता हूँ, लिख भी देता हूँ कि ये मेरा वीज़ा है। अगर किसी और का वीज़ा होता है तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ भाई ये किसी और का वीज़ा है, आपको मोटिवेशन करने के लिए मैं डालता हूँ। तो मैंने जो भी आज बातें की आपसे उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सबके साथ बीत रही बातें हैं। अगर वो क्रोएशिया बैठा वो भी समझ ले, अगर कोई क्रोएशिया जा रहा है वो भी समझ ले, तो फिर भी कोई डाउट है मेरे से वो बात क्लियर कर सकता है। थैंक यू।